Welcome students. In this video we are going to discuss question number 3, exercise number 1.4, which is given on page number 18. What is given in question? The following real numbers have decimal expansions as given below. हर एक क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन में क्वेश्चन दिए गए हैं. इन ईच केस वेदर दे आर रेशनल और नॉट. हमें ये चेक करना है कि ये नंबर रेशनल है या फिर रेशनल नहीं है. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? अगर ये रेशनल नंबर हैं और p by q फॉर्म में हैं तो हमें जो डिनोमिनेटर q है उसके फैक्टर्स चेक करने हैं. तो हम इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टू टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखें, क्वेश्चंस में अगर डेसिमल को हम चेंज करेंगे और p बाई क्यू फॉर्म में आए और q की वैल्यू अगर 2 की पावर n में हो या फिर 5 की पावर m में हो या फिर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर m, इन तीनों में से किसी में भी डिनोमिनेटर q की वैल्यू हो या q के फैक्टर्स हो तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसमें क्या होगा? डेसिमल के बाद में कुछ नंबर तक जाके कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. वो नंबर क्या होंगे? रिपीट नहीं होंगे. अगर q की वैल्यू इनमें से ये ना हो, q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर n ऑब्लिक 5 टू द पावर m ऑब्लिक 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m. अगर तीनों में से कोई भी वैल्यू ना हो, डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर ये ना हो q की वैल्यू में, तो फिर क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और ऐसे नंबर क्या होंगे? बार बार रिपीट होते चले जाएंगे. तो इन्हें क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नंबर्स या फिर रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं. अब आते हैं हम क्वेश्चन पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 43.123456789. ये डिजिट दी गई है. हम देख रहे हैं कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और डेसिमल के बाद में ये नंबर्स दिए गए हैं, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहा. और नंबर को अगर हम डेसिमल को चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 10 टू द पावर 9. और 10 किसके फैक्टर होते हैं स्टूडेंट्स? 2 टू द पावर 9 और 5 टू द पावर 9. तो ये फैक्टर किस में चेंज हो जाएंगे? 2 और 5 में. तो ऐसे फैक्टर बन रहे हैं. इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम? दिस नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, एक तो ये लिखेंगे. सेकेंड थिंग, इस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं क्यू में, इसका मतलब ये p बाई क्यू फॉर्म में, इट इज रेशनल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस नंबर इज रेशनल. हमें चेक करना है रेशनलिटी, रेशनल और नॉट. तो ये नंबर यस इट इज रेशनल. थर्ड थिंग, हमें ये चेक करना है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q. तो p बाई क्यू में q के फैक्टर्स क्या होंगे? यस इट हैज फैक्टर 2 टू द पावर n और फैक्टर 5 टू द पावर m और मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m. इनमें से कोई भी फैक्टर लिख सकते हैं. जनरली इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है? ये वाले फैक्टर. तो हम लिखेंगे यस इट कंटेन्स 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m फैक्टर्स. सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. आई होप आप समझ रहे होंगे. सेकेंड क्वेश्चन में करने से पहले हम थर्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 43 पॉइंट, वही नंबर है सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट उसके ऊपर एक बार दिया गया है. बार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये नंबर इस तरीके से लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 1 2 3 4. मतलब ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. रिपीट हो रहा है. रिपीट होने वाले रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? इस फॉर्म में होता है. यहाँ पर Q क्या आएगा? Q इज नॉट इक्वल टू
2 to the power n ऑब्लिक 5 to the power m और इस टाइप से। तो ये नंबर एक तो हम लिखेंगे दिस इज नंबर इज रिपीटिंग नंबर, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट थिंग हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। यस, इट इज रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड हम लिखेंगे इसमें, यहाँ पे हमें अब थर्ड में क्या देखना है? क्यू के फैक्टर देखने हैं। पी बाई क्यू फॉर्म में होगा तो यहाँ पर अगर रिपीटिंग है तो यहाँ पर क्यू के फैक्टर क्या होंगे? हमारी कंडीशन थ्योरम नंबर 1.7 में हम देखेंगे। थ्योरम नंबर 1.7 से क्यू नॉट इक्वल्स टू 2 to the power n 5 to the power m और 2 to the power n इंटू 5 to the power m। इन तीनों में से कोई भी फैक्टर कंटेन नहीं करता क्यू। राइट स्टूडेंट, फर्स्ट हमने सॉल्व किया, थर्ड सॉल्व किया। फर्स्ट में टर्मिनेटिंग बता रहा है और इस टाइप के फैक्टर आ रहे हैं। सेकंड में इस टाइप के फैक्टर नहीं आएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग बताएगा, रिपीटिंग नंबर आएगा। देखने से पता चल रहा है रिपीटिंग नंबर है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 3 टाइम्स 0 1 2 4 टाइम्स 0। मतलब कोई भी क्वेश्चन कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, नॉन टर्मिनेटिंग तो रिपीटिंग होता है, बट जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता वो नंबर ऐसे नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग होते हैं जिसमें नंबर रिपीट भी नहीं होता। एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, पहली बात। अगर यहाँ पर आके रुक जाती है ये डिजिट तो क्या हो जाता? टर्मिनेट हो जाता। डेसिमल के बाद में कहीं पर आके अगर डिजिट रुक जाती है तो वो कैसा नंबर होता है? टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अगर टर्म रिपीट हो रही होती है इस टाइप से तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर है। इट मीन्स दिस इज नॉट रेशनल। दिस इज नॉट रेशनल, क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन में ये नहीं आता। ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रेशनल भी नहीं है। साथ में इसके जो फैक्टर्स क्यू के रहेंगे वो इस टाइप के फैक्टर्स नहीं रहेंगे। अगर आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड एक वीडियो देखनी है जिसमें आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप मेरी इस एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो को देखें, बेसिक कंसेप्ट ऑन रियल नंबर्स। वहाँ पे रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल नंबर्स को समझाया गया है। तो वहाँ पर ये नंबर क्या हो जाएगा? जो रेशनल नहीं होते वो कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप सो आपको ये क्लास जो है, ये वीडियो जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।